हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827 321 321। खंडवा उपचुनाव में सरगर्मियां बढ़ चुकी है। भाजपा के कैंडिडेट ज्ञानेश्वर पाटिल लगातार क्षेत्र में संपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में हैं। क्या प्रमुख मुद्दे हैं पाटिल जी इस बार जिनको लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, हमारे मोदी जी का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इस मूल मंत्र को हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे नेता मूल मंत्र को लेकर जा रहे हैं। और जो जनहितैषी योजनाएं मोदी जी की सरकार के द्वारा और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है, उन योजनाओं को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और जनता को जो लाभ हुआ है, जो हो रहा है, उसका अपार समर्थन और अपार प्यार हमको मिल रहा है। चूंकि आप दिवंगत नंद कुमार चौहान जी का चुनाव प्रबंधन संभालते थे और इस बार खुद आप मैदान में हैं, कैसा अलग अनुभव है? पहली बार आप लोकसभा के प्रत्याशी के तौर पर मैदान में हैं और कोरोना काल के बाद ये चुनाव होने जा रहा है, कितनी दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कतें तो कोई नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है कि स्वर्गीय नंदू भैया यदि आज जीवित होते और वो चुनाव का संचालन करते और उनके मार्गदर्शन में चुनाव होता तो मैं एक फ्री माइंड होकर काम करता। आज क्योंकि उस समय हम सिर्फ प्रबंधन करते थे और लेकिन आज प्रबंधन के साथ साथ काम भी करना पड़ रहा है, संपर्क भी करना पड़ रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे जिलाध्यक्ष जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे संगठन के सारे पदाधिकारी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के बूथ लेवल के सारे कार्यकर्ता और सारे मंत्रीगण यहाँ लगे हैं और एक एक बूथ तक, एक एक व्यक्ति तक जाकर जनहितैषी योजनाएं जो सरकार की है वो योजनाओं के माध्यम से लोगों को समझा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस एक बड़ा मुद्दा बना रही है महंगाई का, पेट्रोल की बढ़ती कीमत और जिस तरीके से बेतहाशा वृद्धि हो रही है सामानों में, उसको लेकर, उस मुद्दे को लेकर कैसे आप लोग डिफेंड कर रहे हैं? ये ऐसा है कि कांग्रेस के पास में कुछ बोलने के लिए नहीं है। महंगाई जो है वो एक टेम्पररी है, महंगाई कोई परमानेंट महंगाई रहेगी ऐसा नहीं है। और उस पर भी हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत मुस्तैदी के साथ में काम कर रहे हैं और महंगाई को कंट्रोल करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और महंगाई पूरे विश्व के अंदर है, सिर्फ भारत में है ऐसा नहीं है। आज हमारी माता और बहनों को धुएं से निजात दिलाने का काम किसने किया? गैस की टंकी देने का काम किसने किया? मोदी जी की सरकार ने किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज किसानों को सम्मान निधि देने का काम कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, मोदी जी की सरकार कर रही है, शिवराज जी की सरकार कर रही है। कोरोना जैसी महामारी बीमारी में कम से कम जनहानि यदि हुई है तो हमारे देश की जनसंख्या के हिसाब से आप देखोगे तो हमारे यहाँ कम से कम जनहानि हुई है। उसके लिए जो प्रयास हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया, हमारे मुख्यमंत्री जी ने किए हैं, वो तारीफ काबिल है। जिस तरह से उन्होंने व्यवस्थाओं को संभाला, रात रात भर जग कर, दिन दिन भर जग कर जो मेहनत की और कम से कम जनहानि हुई है, उसके लिए मैं हमारे प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि आपकी सूझबूझ के कारण आज हमारे देश के जान माल की रक्षा करने का काम आपने किया है। और इतना ही नहीं, 100 करोड़ के ऊपर निःशुल्क टीकाकरण यदि कहीं हुआ है तो हमारे देश के अंदर हुआ है। आज अन्य देशों की आप बात करें तो अन्य देशों में निःशुल्क नहीं लग रहा है, उनको पैसे देना पड़ रहा है जनता को, उसके बाद टीकाकरण लग रहा है। गरीब जो बेचारा झोपड़े में रहता था, जो कभी सपने भी नहीं सोच सकता कि मेरा भी कभी पक्की छत का मकान मिलेगा, ऐसे गरीब की चिंता यदि किसी ने की है तो हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने की है। उस गरीब का सपने को साकार करने का काम यदि किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उसको पक्का मकान देकर उसको भी एक सम्मान दिया है। तो ये काम कांग्रेस को नहीं दिखाई देते। कांग्रेस को तो कोई हक ही नहीं बोलने का। कांग्रेस ने 60 साल तक इस देश में राज किया और कांग्रेस ने हमेशा एक ही बात करते थे कि गरीब हटाओ, गरीब हटाओ, गरीब हटाओ। इन्होंने कितने लोगों की गरीब हटाई। यदि कांग्रेस ने गरीबों के हित में काम किया होता तो आज ये स्थिति नहीं होती। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि 3 साल पहले कांग्रेस आई थी लोगों के बीच में कि हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। कितने किसानों का कर्जा माफ किया?
किसानों के साथ धोखा दिया, किसानों को मतलब बरगला है, किसानों के साथ में इन्होंने वादा खिलाफी करी, तो इसका जवाब भी कांग्रेस को देना चाहिए। इतनी तमाम योजनाएं आप लोगों के पास, फिर भी आपको कांग्रेस के विधायकों की जरूरत क्यों पड़ रही है? नहीं, कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस वो तो कांग्रेस जाने, कांग्रेस के अंदर नेतृत्व हीन कांग्रेस हो चुकी, और कांग्रेस के जो विधायक हमारे साथ में आ रहे हैं उनको लग रहा है कि कहीं के देश हित में हमने भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़कर काम करना चाहिए, और मैं धन्यवाद देता हूं कि जो आए उसका स्वागत है। आप भी चूंकि जमीनी कार्यकर्ता रहे हैं, भाजपा के अन्य कार्यकर्ता हैं, उनको कैसे साथ देंगे? उनके मन में भी एक सवाल उठेगा कि आखिर क्या जरूरत पड़ रही है कि कांग्रेस से लोग छोड़कर बीजेपी में क्यों शामिल हो रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि यदि कांग्रेस छोड़कर कोई भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा है तो हम उसका स्वागत करेंगे, और रहा सवाल कि हमारे जो कार्यकर्ता है उनको किसी बात की घबराने की जरूरत नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं। उनका भी जहां सम्मान है, जो उचित स्थान है, उसमें भारतीय जनता पार्टी एक एक कार्यकर्ता का ध्यान रखती है। आज आप देख सकते हैं कि मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा दायित्व दिया है, और लाइन में तो बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन हमारे नेतृत्व को ये अच्छी तरह से समझता है कि किस कार्यकर्ता का कहाँ उपयोग करना है। मैं आपसे स्थानीय मुद्दों की बात करता हूं। आपने जल संरक्षण के लिए काफी काम किया, लेकिन आज भी खंडवा तक नर्मदा की लाइन नहीं आ पाई है। नहीं, देखिए, ऐसा है कि खंडवा तक के जो नर्मदा पाइप लाइन आई थी उसमें कुछ न कुछ कंपनी की खामियां रही है, और उसको भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे विधायक जी ने वर्कआउट किया है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें कुछ राशि स्वीकृत करी है। जल्द से जल्द खंडवा की जनता की वो समस्या का भी समाधान होगा। दूसरा मुद्दा इंदौर इच्छापुर सड़क। आज आप खुद देख रहे हैं हालत, आप ही के नेताओं को आने में 8-8 घंटे लग रहे हैं यहाँ पर आने में। देखिए, इसके लिए मेरा मानना है कि ये जो 15 महीने की कांग्रेस की सरकार रही, ये कांग्रेस की सरकार इसके लिए दोषी है। कांग्रेस की सरकार ने भूमि अधिग्रहण का जो काम निपटाना था वो काम नहीं निपटाया, उसकी वजह से देरी हुई, और उसके कारण टेंडर लगने में देर हुई है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जैसी आई वैसे ही तत्काल बोरगांव से लेकर तो धनगांव तक के उसके टेंडर भी लगे, काम भी शुरू हो गया, और बाकी का भी जो भूमि अधिग्रहण का काम लगभग समाप्ति पर है, और बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर ही इसका काम भी शुरू होगा, और लोगों को इसकी सुविधा भी मिलेगी। इंदौर खंडवा ब्रॉडगेज, वो काम भी चालू है, और उस काम को अब मैं जनता के आशीर्वाद से जीत कर जाऊंगा, और बहुत जल्दी उस काम को गति दिलाने काम करूंगा ताकि जनता को उसकी सुविधा मिल सके। आपकी लोकसभा कृषि प्रधान भी है, आदिवासी बहुल इलाके भी हैं, उनके लिए क्या योजना है? मेरा पहला प्रयास रहेगा कि यहाँ पर कृषि आधारित उद्योग लगे, और हर विधानसभा में जो कृषि से संबंधित जो उत्पादन होता है उसको उद्योगपतियों को लाकर यहाँ पर कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना कराएंगे, ताकि यहाँ के युवाओं को भी रोजगार मिल सके, और युवाओं के रोजगार के साथ साथ किसानों को 2 पैसे उसको सही दाम मिल सके। केला किसान और जो लूम उद्योग है उसको लेकर मैंने बताया ना, जैसा कि कृषि आधारित उद्योग में केला भी आ गया, और जो बुरहानपुर में पावरलूम उद्योग है, उस पावरलूम उद्योगों को जो है भारत सरकार की तरफ से जो यथासंभव होगा, उस जो बुरहानपुर की धड़कन जिसको कहते हैं हम, उस धड़कन को हमेशा धड़कती रहे, इसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट तो बन चुका है, लेकिन इसी तरीके से दादाजी के नाम पर भी एक थर्मल प्लांट आने की थी कवायद, उसको भी लेकर कुछ? बिल्कुल, दादाजी के आशीर्वाद से सब लोग हम काम कर रहे हैं, और दादाजी का आशीर्वाद से ही जीत कर भी जाऊंगा, और निश्चित रूप से दादाजी का नाम से कुछ न कुछ काम हो, इसके लिए मैं मेरी तरफ से प्रयास करूंगा। मतदाताओं के लिए आखिरी शब्द क्या कहेंगे? मतदाताओं से बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आज देश को प्रधानमंत्री जी की आवश्यकता है। देश को जो दशा और दिशा जो बदलने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है, जो देश का गौरव बढ़ाने का, स्वाभिमान बढ़ाने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है, जो हमारे जन जन तक जन्म से लेकर तो मृत्यु तक सारी योजनाओं को हमारे मुख्यमंत्री जी ने आप तक पहुंचाने का काम किया है। तो आप मुख्यमंत्री जी के हाथ मजबूत करने के लिए, प्रधानमंत्री जी के हाथ मजबूत करने के लिए, स्वर्गीय हमारे नंदू भैया ने जो विकास के काम यहाँ पर किए हैं, उनके जो विकास के काम अधूरे रह गए, उन अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए आपका आशीर्वाद और आपका सहयोग मुझे मिले, और आने वाली 30 तारीख को आप कमल के फूल का बटन दबाइए और भारी बहुमत के साथ यहाँ से आशीर्वाद देकर मुझे निर्वाचित करके भेजे। आप मतदान अवश्य करें, अधिक से अधिक करें, ये मेरा जनता से अपील है। जी, तो बिल्कुल ये थे भाजपा के उम्मीदवार ज्ञानेश्वर पाटिल, जिनका कहना है कि जनता के विकास के लिए राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार बिल्कुल तत्पर है। अब देखना होगा कि खंडवा लोकसभा की जनता किसके ऊपर अपना विश्वास जताती है। कैमरा पर्सन नंदन के साथ दीपक यादव, IBC 24 खंडवा।
लोकसभा उपचुनाव अंतिम चरण में पहुंच चुका है और कांग्रेस के प्रत्याशी राजनारायण सिंह पुन्नी, जिन्हें यहां पर स्थानीय लोग प्यार से दादा भी कहते हैं, लगातार प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो कौन से मुद्दे हैं जिन्हें लेकर वो जनता के बीच में जा रहे हैं। सर, आप लगातार पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं, इस क्षेत्र को आपने देखा हुआ है, जानते हैं। लोकसभा चुनाव चूंकि आप पहली बार लड़ने जा रहे हैं, तो प्रमुख मुद्दे कौन से जिनको लेकर आप जनता के बीच में हैं? देखो, सब अनग विफलता है भाजपा की, और जो झूठ थी उसका पर्दाफाश हो गया। इलेक्शन दिल्ली की सरकार और मतदाता के बीच हो गया। सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का है। दूसरा मुद्दा जो है निजीकरण में जा रही है सब सारी संपत्तियां जो कांग्रेस ने 70 साल में जो बनाई। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा ग्रामीण में किसानों में जो किसान आंदोलन पे बैठे हैं और जो काले 3 कानून बनाए हैं जिससे आगे जाकर किसान को कटोरा हाथ में मिल जाएगा, वो बहुत जबरदस्त मुद्दा है। व्यापारियों का जहां तक का मुद्दा है, व्यापार पूर्ण रूप से तबाह हो चुका है। यानी नोटबंदी से इतना मोटा नुकसान हुआ इस देश में कि देश का पैसा देश में ही था, लेकिन सरकार का निर्णय बहुत ही गलत रहा। जीएसटी से आम आदमी इसलिए परेशान है कि आदमी अगर सामने वाले ने जीएसटी नहीं भरी तो फट से जो है वो टीम भेज देते हैं, छापा डाल देते हैं। तीसरा, केसबंदी से बहुत मोटा नुकसान हुआ। इससे ग्रामीण बहुत परेशान है, क्योंकि पहले 10 रिश्तेदार से 10 लाख रुपए लाके गांव का किसान जमीन खरीद लेता था, तो केसबंदी से इतना मोटा नुकसान हुआ। हमारे से तो कोई राय ले तो हम कहते और नोट छाप ले, बाजार में नोट चकाचक रहना चाहिए, तो उससे भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। नुकसान की बात करें तो भाजपा के पास कुछ बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है। भाजपा कितनी भी बड़ी बड़ी बातें करे, लेकिन इस देश का मतदाता बहुत बारीकी से उसको समझ चुका है। यानी मैं आपको बात बताऊं, उदाहरण के लिए मेरे यहाँ थर्मल पावर है। अब थर्मल पावर जो है उसमें मैंने बहुत मेहनत करी। अब उसमें बात यह है कि जो प्रभावित लोग हैं वो प्रभावितों को मतलब संविधान नहीं बोलता है, लेकिन प्रायोरिटी रहती है। लेकिन साहब उसमें कम ज्यादा संख्या बताकर और भारतीय जनता पार्टी के नेता उन जो उसमें प्रभावित जो किसान थे वो आज असहाय, उनके लिए कुछ नहीं कर पाए। उनके लड़के घूम फिर रहे हैं और बाहर के लोगों को रोजगार मिल रहा है। चूंकि आपकी जो लोकसभा है कृषि प्रधान लोकसभा है, किसानों की लोकसभा है, इसके अलावा आदिवासी बहुल इलाके भी है, लेकिन लगातार भाजपा आपके ऊपर कई तरह के आरोप लगाती रही है। पूर्व के भी कई ऐसे बयानों को लेकर सामने आई जिसमें आपके द्वारा किसी तरह की कोई टिप्पणी की गई है। कोई क्या टिप्पणी कर रहा है वो उसका जाने। मैं देश आजादी के पहले से, मैं जिस घर और गांव में पैदा हुआ उस गांव में देश आजादी के पहले छुआछूत नहीं थी, और देश आजादी के पहले मेरे पिता ने आदिवासियों को जमीनें दी। और चूंकि हमारे पिता उस जमाने के एक ठिकाने में पैदा हुए लोग हैं, हम बड़ी राजा की सोच रही है। राजा की सोच का मतलब यह है कि सब लोगों को साथ में लेके चलना। मेरे गांव में कभी आप आओगे तो आपको मजा आ जाएगा। मेरे गांव में 500 घर का ट्रैवल है। आप उसमें से एक को भी इधर से उधर हिला नहीं सकते। और गलती से भी अगर कोई हमारे खिलाफ वोट में जाएगा तो हमारे गांव में दूसरी हमारी जात के दूसरे लोग नहीं जाते। अगर गलती से भी कोई जाएगा तो हमारे स्वयं के कुटुंब का ही आदमी जाएगा। तो इसलिए ये तो बेकार की बातें हैं, बिना सिर पैर की बात है। और ये जातवाद की जो बात करते हैं, मैं तो इससे बहुत दूर रहना चाहता हूं। यहां पर चुनाव जो है, यहां पर किसान वोट नहीं दे रहा भाजपा को। आज जात से क्या लेना देना, किसान नहीं देना चाहता। इसलिए नहीं देना चाहता कि वो इसने समझ लिया है कि मेरे को इस सरकार ने उन 3 कानून में अंतिम छोर पे पहुंचा दिया कि आगे अब उसका किसान का खुदा ही मालिक है। दिवंगत सांसद नंद कुमार चौहान इस पूरे क्षेत्र से सांसद रहे हैं। भाजपा लगातार उनके कामों को लेकर भुनाने की कोशिश करती, तो वाकई में लगता है कि उन्होंने इस क्षेत्र के लिए कुछ काम किए थे उस वक्त? देखो, सब काम किया नहीं किया वो तो सब पूरे लोकसभा को मालूम है। उस पर कोई बात करने से या टिप्पणी करने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन जो स्थानीय मुद्दे हैं, हम इंदौर इच्छापुर सड़क की बात करें, ब्रॉडगेज लाइन की बात करें, खंडवा में नर्मदा लाइन लाने की बात करें, तमाम मुद्दे हैं। ये मुद्दे अस्तित्व में हैं अभी भी इस चुनाव में? चुनाव में
सड़क, बिजली, पानी या तकलीफ होती तो ये सब मुद्दे रहते हैं, मतलब इसको अपन ना नहीं कह सकते। लेकिन खंडवा प्रॉपर में से रिंग रोड और पानी का इतना बड़ा मुद्दा है, जैसे आदमी ने जय, कोई की भी जय बोलो, यहाँ सिंगा जी की जय बोलते हो ना, तो आदमी फट से सिंगा जी की जय बोल देता। इसलिए यहाँ कई के भी मुद्दे ले आओ खंडवा प्रॉपर में, यहाँ तो मुद्दा ही सबसे बड़ा जो है रिंग रोड और पानी का है। बेइंतहा अन्याय हुआ, बेइंतहा अन्याय हुआ खंडवा वालों के साथ में। बुरहानपुर की हम बात करें, केला किसानों की बात करें, लूम उद्योग की बात करें, भाई आप एक बात बताओ, 18 एकड़ जमीन एक्वायर कर ली, 13 करोड़ रुपए देना था, सरकार बदल गई, रुपया नहीं दिया लूम वालों के लिए। दूसरा 100 एकड़ एक्वायर करने का प्लानिंग थी केला वालों के लिए, सरकार बदल गई, कमलनाथ जी ने निर्णय कर दिया था, वो कुछ नहीं कर पाया। तो केले वालों के साथ भी बेइंतहा अन्याय हुआ और लूम वालों के साथ भी अन्याय हुआ। सब अन्याय तो बुरहानपुर के साथ में मतलब इतना ज्यादा हुआ। खंडवा और बुरहानपुर, हम तो आज भी साहब को ये दोनों को अलग मानते हैं, हम तो एक ही जिला मानते हैं। नर्मदा का पानी इच्छापुर तक जाना चाहिए। मैं तो पुनासा लिफ्ट जो है, प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन जो है प्रधानमंत्री होता, मैं वहां तक गया हूं, मैंने पुनासा लिफ्ट कराई। मैंने एनवीडीएम बहुत काम करा है, बहुत जबरदस्त, यानी बीजेपी के नेताओं को सबको मालूम, वो भी जानते हैं। पानी नीमच ले जा रहे हो, जहां ले जाना हो, नर्मदा में 28 मिलियन फीट पानी है, 2024 में गुजरात ले जाएगा। तो मध्य प्रदेश में उसका यूज होना चाहिए, उसके लिए कोई ना नहीं कह रहे हैं। उसमें कम से कम 50,000 करोड़ का खर्चा है। लेकिन आप एक बात बताओ, घर का तो कुंवारा है और पड़ोसी बोलता है मेरी शादी कर, तो ये कहां तक बेहतर और कहां तक उचित है। बागली में 468 गांव का एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना हुआ है, हटपिपला लिफ्ट इरिगेशन, ठंडे बस्ते में डाल दी है। भाई उसका काम यह है कि उसमें मैचिंग ग्रांट की व्यवस्था, यानी जो सिस्टम है, संघीय जो ढांचा है, वो सब करने की जरूरत है। पानी जो है इच्छापुर तक पहुंचाने की जरूरत है। हमारा ये कहना है सबसे सरलता से नर्मदा के दोनों छोर, पूरे नर्मदा के दोनों छोर पे पानी को जितना आप लिफ्ट करके पहुंचा सकते हो पहुंचाओ, सरलता से पहुंच भी जाएगा। 2024 के पहले निपट सुलझ भी लेंगे, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी दे देंगे और जो पानी गुजरात जा रहा है उससे बच जाएंगे। कांग्रेस इतनी मजबूत है, तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपके विधायक आपकी पार्टी को क्यों छोड़ रहे हैं और इससे कितना नुकसान हो रहा है आप लोगों को? भैया जी कोई टिप्पणी क्या करूं मैं, ये तो गुरु सिंगा महाराज की हमारे पर अखंड कृपा है। मतलब वहां की स्थिति ये थी, कभी मैं लाछन नहीं लगाना चाहता। जनरली क्या होता है कि जहां पर जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में एमएलए रहता है, तो वहां मतलब कोई भी नेता आएगा, सब उसी को ढूंढेगा, उसी को सुपुर्द करेगा। वो खुद भी काम नहीं कर रहे थे और किसी को काम करने भी नहीं दे रहे थे। जिसको जो बुद्धि दी, उनको अच्छी बुद्धि दी, जैसी बुद्धि दी वो जाने, वो चले गए। हमको उससे कोई परेशानी नहीं। मेरे अंदाज से कम आज कांग्रेस का 25 से 30 हजार वोट हमारा बढ़ा है उनके जाने से। बड़वाह में ये स्थिति बन रही है, आप जाके खुद ही पता लगा ले मेरी बात का, इतने वोट बढ़े हैं साहब उनके जाने से। मतलब ईश्वर की अखंड कृपा, सिंगा जी महाराज की। इस मैसेज मतलब जनता के बीच में कोई गलत मैसेज नहीं गया इसकी वजह से? अरे जनता के बीच में बहुत अच्छा मैसेज चला गया। जनता ही तो निर्णय करेगी ना। फ्री हो गए लोग सब। और जैसे क्या रहता है कि किसी क्षेत्र में एमएलए रहता है तो वो कार्यकर्ता कहते हैं कि मैं विधायक साहब नाराज नहीं हो जाए, तो वो फ्री काम कर रहे हैं। जैसे हमारी झूमा सोलंकी का जो क्षेत्र है, बहुत शानदार एमएलए। अब सबसे बड़ी बात इस इलेक्शन में बहुत मुख्य जो बात है कि ऐसे जेठ कांग्रेसी सब इकट्ठे हैं। हमारे यहाँ अरुण यादव साहब की टीम, दूसरे जितने नेता हैं, सब यूनाइट होकर चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के जब कार्यकर्ता और नेता सब यूनाइट हो जाते हैं तो फिर कांग्रेस को कोई नहीं हरा सकता। ऐसा मेरा पिछले कई चुनावों का अनुभव रहा है। अंतिम सवाल है, मतदाताओं के लिए आप क्या कहेंगे? मतदाताओं से तो ये अपील करना चाहता हूं कि ये चुनाव देश के अस्तित्व का है, ये देश के अस्तित्व का चुनाव है। मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि निमाड़ को बचाइए, मध्य प्रदेश को बचाइए और देश को बचाइए। और इस सब को बचाने के लिए भागीरथ इस वक्त मतदाता ही है। वही जो है
गंगा लाने का काम जो है वो मतदाता ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। ये थे कांग्रेस उम्मीदवार राजनारायण सिंह। इनका कहना है कि निमाड़ को बचाना, मध्य प्रदेश को बचाना, और इसी वजह से जनता के बीच में अब देखना होगा कि जनता क्या फैसला लेती है। कैमरा पर्सन नंदन के साथ दीपक यादव, IBC 24 खंडवा।